अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं ने पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी जमकर उत्पात मचाया था, जहां पे कई ट्रेन और बसों के साथ साथ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। लेकिन अब सरकार इस मामले को लेकर काफी सख्त हो गई है। पुलिस और प्रशासन चुन चुनकर उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं सूबे के खान और भूतत्व मंत्री जनक राम ने औरंगाबाद में इस मामले को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ मामले में विपक्ष ने गहरी साजिश रची थी, जो जांच में अब खुलकर धीरे धीरे सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि भले भाले नौजवानों को भटकाया गया, जिसके लिए विपक्ष ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार इस योजना के माध्यम से देश के नौजवानों में सेना का कौशल भरने का काम कर रही है, जबकि विपक्ष इसके पीछे राजनीति कर रही है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अगर ऐसा किया, ये सब जांच का विषय था, जांच सामने आ रही है। छात्र नौजवान एक निर्दोष हैं। छात्र नौजवान ऐसे कदम नहीं उठा सकते हैं। छात्र नौजवान अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से, यह हक है, अधिकार है, जनप्रतिनिधि के दरवाजा हो, चौक चौराहे हो, वह जुलूस धरना प्रदर्शन करने का हक बनता है, वो करते हैं। लेकिन उसके आड़ में मनचले लोग, राजनीतिक दल के कुछ ऐसे लोग शामिल होकर के सरकारी संपत्ति को जो नष्ट किया गया है, उसकी सरकार जांच करा रही है। और जांच में जो लोग भी दोषी पाएंगे, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इससे आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि कानून को अपना काम करने दिया जाए। जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया है, इसके आड़ में अच्छे नौजवानों को भड़काने का काम किया है, वह सामने बातें आ रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसका निपटारा सरकार करेगी। वहीं कांग्रेस और राजद सहित देश के तमाम राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए मंत्री जनक राम ने कहा कि अग्निपथ योजना का विरोध कर युवाओं को भड़काया जा रहा है, जो देश में हिंसा की भावना से कराई जा रही है। इतना ही नहीं, इस विरोध प्रदर्शन के नाम पर ट्रेनों को फूंका गया, आगजनी की गई, बंदी के नाम पर उपद्रव मचाया गया। लेकिन सरकार इसकी अब जांच करा रही है और नतीजे भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही बताया कि छात्र और नौजवानों को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का हक है, लेकिन छात्रों के आंदोलन की आड़ में विपक्ष राजनीति कर शरारती तत्वों से हिंसा करवा रही है। बिल्कुल, आप देखे होंगे, अगर सरकारी संपत्ति को नष्ट करने का किसी का अधिकार नहीं है, हक अधिकार बनता है। लेकिन ये तो कानून इतना अच्छा, इतना सुंदर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब दुनिया में भारत को मजबूत बनाना है, तो हम सभी लोगों को आज चलाने का, सेना का कौशल, ये तो सबको जानकारी होना चाहिए। लेकिन हम नौजवानों को बताते नहीं हैं, नौजवानों को भड़काते हैं। तो कुछ ऐसे देश और प्रदेश में पार्टियां रह गई है कि अपने परिवारवाद को, अचल संपत्ति को बचाने के लिए, जो उन्होंने कम समय में अधिक संपत्ति को अर्जित कर लिया, उसके आड़ में, जैसे आपने देखा होगा, देश में जो हेराल्ड में जिनका नाम आ रहा है और ईडी ने उनको बुला करके पूछ रही है, तो परिवारवाद को बचाने के लिए आरोप दूसरा मढ़ते हैं। लेकिन यही जब उनकी सरकार हुआ करती थी और जब भारतीय जनता पार्टी के बहुत ऐसे सीनियर लीडरों को आपने घंटों घंटों, दिनों दिन तक बैठा करके पूछताछ करते थे, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं धरना प्रदर्शन करने नहीं जाते थे, उसको कानून को सामना करना पड़ता था। तो उस आड़ में वंशवाद के लोगों ने, परिवारवाद के आड़ में पूर्ववर्ती सरकार के कुचक्र रचने का प्रयास किया जा रहा है कि देश को जो दुनिया में नाम मजबूती से नरेंद्र मोदी जी आगे ले जा रहे हैं, उस छवि को कैसे धूमिल कराया जाए। आपके व्हाट्सएप पे अगर अवैध निकासी का विजुअल आता है, तो आप क्या कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई होती है। अगर इस तरह के जो कर रहा है, मैंने कहा कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो या जननेता हो, जनप्रतिनिधि हो, उनके ऊपर एफआईआर होता है, उनकी संपत्ति को जांच कराई जाती है और उनकी संपत्ति को जांच करने के बाद उनकी संपत्ति को सरकार जब्त भी करती है। आपने देखा होगा, बड़े से बड़े अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कराई गई है। औरंगाबाद से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। शुक्रिया।